जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे के लिए खासकर दोस्तों अगर अभी जो आई हुई वैकेंसी है एनटीपीसी, अगर इसके एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इसमें दो तरह की वैकेंसी है दोस्तों, 10+2 और एक ग्रेजुएशन लेवल का है दोस्तों। अगर इनमें से जो भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, दोनों की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। इसमें दोस्तों हम प्रतिदिन आपके लिए 50 जीके और जीएस के क्वेश्चनों को कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें लिया है और ये प्रैक्टिस सेट के तौर पे दोस्तों अभी से लेके एग्ज़ाम तक चलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम को गवाए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अवरक्त किरण जो होती है, जिसे इंफ्रारेड बोलते हैं, इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो सबसे लंबी होती है दोस्तों। इसका प्रयोग दोस्तों नाइट कैमरा में भी किया जाता है। आप नाइट कैमरा के अंदर जो दोस्तों आप देखे होंगे कि कुछ उसके अंदर इस तरह की बल्ब लगी होती है जो रात के समय पिक्चर लेने में उसको बहुत ही आसान बना देती है, तो वो इंफ्रारेड कैमरा ही होता है दोस्तों। तो अवरक्त किरण की जो खोज है दोस्तों वो विलियम हर्शेल ने किया था। उसके बाद दोस्तों परावैंगनिक किरण की खोज रिटर्न किया था और गामा किरण की खोज दोस्तों हेनरी बैक्यूरेल किए थे। तो प्रकाश जो होता है दोस्तों, ये प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है और इसकी वेग जो होती है दोस्तों वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अर्थात 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से होती है दोस्तों। प्रकाश के गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है दोस्तों, जो कि बिना माध्यम के ही गमन हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, पौधे में गैस का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है। तो दोस्तों पौधे में गैस का आदान प्रदान रंध्र के माध्यम से होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है। तो दोस्तों मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है वो शुष्क दशा में 10⁻³ ओम अर्थात 1000 ओम के बराबर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक। तो दोस्तों जल का क्वथनांक क्या है, तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। सदैव ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, हमेशा नहीं होता है, पहला ऑप्शन गलत है। वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ते जाती है दोस्तों वायुमंडलीय दाब भी बढ़ते जाता है। और ऊंचाई पर जैसे कि आप माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं दोस्तों, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे ही वहाँ पर पानी उबलने लगता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था दोस्तों। देश की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव जो था वो लॉर्ड क्रॉस था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों ये रंध्री द्वार के लिए अनिवार्य होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे सामने, पक्षियों की संख्या बढ़ाकर, ऐसा नहीं कर सकते। वन रोपण द्वारा, ये बिल्कुल सही है। अतिचारण द्वारा, ये गलत है। वनस्पति हटाकर, ये गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये शूटिंग में किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे पर दोस्तों जिंक, जिसे हम लोग जस्ता बोलते हैं दोस्तों, इसका परमाणु संख्या 30 होता है। तो जिंक की परत जो होती है लोहे पर चढ़ाई जाती है ताकि उसमें जंग ना लगे। तो लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया या जस्ता चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है। तो दोस्तों समांगी मिश्रण को विलयन के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं। तो दोस्तों मछली के अंदर आवश्यक एमिनो अम्ल होता है, इसलिए इसे प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों तारों को जोड़ने के लिए श्रृंखला बंधन प्रक्रिया अपनाई जाती है, ऑप्शन डी इसका
सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जिसे हम लोग ALU के नाम से जानते हैं। ये लॉजिकल गणना करने के लिए जिम्मेवार होता है या उत्तरदायी होता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाणुविक जिसे बैक्टीरियल सेल बोलते हैं कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है उसके अंदर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर परे एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है? तो दोस्तों इस स्थिति में संवेग और गतिज ऊर्जा सुरक्षित रहता है। गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग दोस्तों कैनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसका सूत्र होता है 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम लोग PE या स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं दोस्तों, उसका जो सूत्र होता है वो mgh होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो HCl होता है, और ये हमारे पेट में इसका निर्माण होता है दोस्तों। और भोजन के साथ आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को ये HCl पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो दोस्तों HCl का अन्य नाम है म्यूरेटिक अम्ल। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? तो दोस्तों इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला जिसे रिफाइनरी बोलते हैं दोस्तों स्थापित की गई थी। तो दोस्तों ये डिगबोई में की गई थी। डिगबोई कहाँ? असम में। और दोस्तों असम में कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों ये कृष्णा की सहायक नदी है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों बेकिंग सोडा को खाबर सोडा या खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसका अनुसूत्र जो होता है वो NaHCO3 होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है दोस्तों, इसे हम लोग धोबन सोडा के नाम से जानते हैं। और इसका अनुसूत्र जो होता है दोस्तों वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, निम्न में से कौन मनुष्य का दंत सूत्र है जिसे डेंटल फार्मूला के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो ये 2123 जो है दोस्तों, इसे डेंटल फार्मूला बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे मनुष्य के शरीर में या हमारे शरीर में दांत जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है केनाइन, तीसरा होता है प्री मोलर और चौथा होता है दोस्तों मोलर। तो इस तरह से 4 दांत होते हैं, और दांत की संख्या जो होता है, दूध वाले दांतों की संख्या 20 होता है, और बाद में जो दांत निकलते हैं वयस्क अवस्था में दोस्तों उसकी संख्या 32 होती है। अगर दोस्तों पूछा जाए कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो 32 + 20 टोटल 52 दांत उसके पूरे जीवन काल में निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 2 नीले और 1 अलिंद होते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किसले दल पर जो हार्मोन बनता है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों पौधे के किसले अर्थात सबसे ऊपरी भाग में जो हार्मोन बनता है उसको ऑक्सिन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एथिलीन को दोस्तों फल पकाने वाला हार्मोन और जिब्रेलिन्स को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये प्रथम एशियाई खेल का आयोजन भारत में हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वाइन फ्लू की वजह है। तो दोस्तों स्वाइन फ्लू जो है वो वायरस के कारण होने वाला एक रोग है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, कह रहा है एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो धूमकेतु जो होते हैं मुख्यतः दोस्तों वो गैस और धूल के कण होते हैं दोस्तों, और ये सूर्य से दूर होती हुई हमेशा नजर आती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हेली नामक जो धूमकेतु है वो मतलब 76 वर्षों के बाद हर बार दिखाई देता है दोस्तों। ये 1986 में पहली बार दिखाई दिया था, और 76 वर्षों के बाद दोस्तों ये 2062 में
फिर से दिखाई देगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने इटालियन ओपन में महिला एकल प्रतियोगिता जीती थी? तो दोस्तों ये बहुत पहले का क्वेश्चन है और यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो नाओमी ओसाका हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 दिसंबर 2020 को निम्न में से किस देश के द्वारा वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की जाएगी? दोस्तों ये हो चुकी है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ब्रिटेन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा नष्ट हो जाती है। यह ऊष्मा डैश के कारण उत्पन्न होती है? तो दोस्तों ये घर्षण के कारण ही उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है? तो दोस्तों 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नैनोमीटर की बात करेगा दोस्तों तो 10⁻⁹ के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कहता है बाण सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारे सामने एक रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित आकृति दर्पण छवि में चुने जब दर्पण MN रेखा पर रखी जाती है। दोस्तों ये जो है, ये आप जो देख रहे हैं ये दोस्तों मिरर है, ठीक है। और मिरर के पास एक इस तरह की प्रतीक रखी जाती है। अब पूछा जाता है कि इसका मिरर इमेज जो है वो किस प्रकार का बनेगा? तो दोस्तों देखिए, इस तरफ से जब ये है ना दोस्तों, मिरर इमेज हमेशा इस दिशा में बनेगा, ठीक है। तो इस दिशा में देखिए, ऊपर में ये रंगा हुआ होना चाहिए, नीचे वाला हिस्सा खाली। तो ऊपर में रंगा हुआ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये रंगा हुआ है, ये दोनों तो नीचे की ओर है दोस्तों, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। लेकिन बी ऑप्शन है किसमें दोस्तों? तो सी नंबर ऑप्शन के अंदर बी है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ISFR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन है, तो दोस्तों ये MP हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और सबसे अधिक वन प्रतिशत वाले राज्य की बात करेगा दोस्तों तो ये मिजोरम हो जाएगा। यहाँ पर वनों की संख्या जो है दोस्तों वो 97% है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस वे होगा, जिसकी लंबाई 404 किलोमीटर है। किन किन राज्यों को जोड़ेगा? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो दोस्तों टोटल सदस्य के 1/10 भाग जो है वो उपस्थित होना चाहिए, तभी वहाँ पे संसद की कार्यवाही चल सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये जेम्स एंडरसन बन गए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है बहुलक क्या है? तो दोस्तों इसको आप निकाल के देखिएगा, ऐसे इसका आंसर 55 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक सियासत में सदस्यता किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखे गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ऊपर से दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। कहता है रमेश एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेगा यदि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की वर्गाकार दोस्तों क्षेत्र इसके चारों ओर ये दौड़ रहा है? तो जब दौड़ रहा है तो दोस्तों ये वर्ग की परिक्रमा कर रहा है और इसकी एक भुजा की जो लंबाई है दोस्तों 50 मीटर। तो चारों भुजा की माप कितना हो जाएगा? 50 × 4 मतलब ये 200 मीटर हो जाएगा दोस्तों। तो दूरी जो है दोस्तों वो 200 मीटर है और यहाँ पे इसकी चाल जो है दोस्तों वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 से 18 कर जाएगा। तो दोस्तों आ जाता है इसकी जो स्पीड है वो 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। तो अब पूछ रहा है कि उसको चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा? तो दूरी है दोस्तों 200 मीटर और 5 की स्पीड से दौड़ेगा तो ये कितना देर में पहुंच जाएगा? तो ये 40 सेकंड के अंदर पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।